बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तनवीर आलम और आज मैं आप सभी को अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जो मैंने महसूस किया, जो मैंने वहाँ पे नमारिक अरबियन सर्विसेज में जो मैंने काम किया कैटरिंग का, याम्बू में जो है उसका मैंने सबसे पहले याम्बू का जो मैंने इंटरव्यू दिया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टार्ट से। वीडियो हो सकता है अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम 2 साल के लिए जा रहे हैं। हम कोई 2 महीने या 3 महीने के लिए हम मुंबई या दिल्ली नहीं जा रहे हैं कि मतलब हम गए और उसके बाद अगर कोई भी थोड़ा मोड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम आ सकते हैं। अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो 2 साल के लिए हम लोग वहाँ पे अच्छे से काम करना है। और 2 साल इट्स नॉट अ जोक। 2 साल इंसान को अच्छे तरीके से वहाँ पे रहना है, काम करना है। अगर मैनेजमेंट अच्छा ना हो तो फिर बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। अगर रोना है तो यहाँ पे रोइए, यहाँ पे आपके पास 10 आदमी है सुनने के लिए, लेकिन वहाँ का रोना बहुत ख़राब है क्योंकि वहाँ आपका अपना कोई नहीं है और जो भी है सब मज़े लेने वाले लोग होते हैं। आपके हमदम, आपके साथी वहाँ पे सिर्फ दिखावा करेंगे और आपके लिए अच्छा काम आप उम्मीद ही मत रखिए। आप बस अपना काम से काम मतलब रखिए और उसके अलावा वहाँ आप किसी चीज़ से उम्मीद मत रखिए। तो इस चीज़ को जानने के लिए, कंपनी के बारे में पूरा जानने के लिए मैं पूरा हकीकत में आपको जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, जो मैंने देखा है और जो बहुत लोगों का फीडबैक है। बहुत लोग डर से वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि उन लोगों की फैमिली है, बच्चे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वहाँ पे बुराई के ख़िलाफ़ वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी बैकग्राउंड नहीं है और मैं सच के हमेशा साथ में रहता हूँ और झूठ के ख़िलाफ़ में रहता हूँ, इसलिए मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे आई। तो मैं अपना आप लोगों का वक्त बर्बाद नहीं करते हुए हम सीधा वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो स्टार्ट होता है हमारा इंटरव्यू जो मैंने कोलकाता से दिया था, जो मिस्टर कार्लोस ने लिया था मेरा इंटरव्यू। और उन्होंने कहा था कि आपका काम होगा काउंटर अटेंडेंट का, जिसमें आपको सिर्फ खाना देना है कस्टमर को और उसके बाद आपका काम ख़त्म। आपको हाउसकीपिंग का काम नहीं करना है। मैंने पूछा उनसे कि सर यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे क्लीनिंग भी करना पड़ता है। उन्होंने मुझसे बोला कि कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खाना देने का काम है। और सम टाइम इफ़ someone will not available for housekeeping and cleaning boys, then you will have to do that। ঠিক আছে, তো मैं अपने बंगाली भाई से भी बोलना चाहता हूँ, देखুন আপনারা কলকাতা থেকে এখান থেকে যাচ্ছেন খুব ভালো জিনিস, কিন্তু ওখানে আপনি গিয়ে অনেক কিছু অন্য রকম দেখবেন, কারণ এখানে ইন্টারভিউতে অনেক কিছু চেঞ্জেস হয়ে যায়। এখানে আপনাকে বলে খুব ভালো ভালো কথা, কিন্তু ওখানে গিয়ে খুব উল্টো হয়ে যায়, বেশিরভাগ মিসম্যাচ হবে আপনার সব কথাটা। তাহলে যখন কার্লোস আমার ইন্টারভিউ নিল, কার্লোস আমি ফটো আপনাকে দেখাতে চাইছি। ये है वो बंदा, इसका नाम है कार्लोस। ये है HR नामारिक का, जो आपको झूठ बोलकर यहाँ से सिलेक्शन करके लेके जाता है सऊदी अरब में नामारिक में, और बोलता है कि सिर्फ काउंटर अटेंडेंट का काम है, लेकिन वहाँ पे जाकर आपको हाउसकीपिंग का काम भी करना पड़ेगा। मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि सबसे पहले तो 1 घंटा का लंच नहीं दे रहा था वो लोग। 9 घंटा का ड्यूटी है, पूरा 9 घंटा कंटिन्यू काम करना पड़ रहा था। फिर मैंने इसलिए आवाज़ उठाया, मैंने HR के पास गया। मैं HR ने मेरी बात सुनी, HR ने मैनेजर को बुलाया। उस समय का मैनेजर था एक मिस्र का आदमी था जिसका नाम था मेहंदी। और वो मेहंदी को जब HR ने झाड़ा कि तुम इसको क्यों नहीं दे रहे हो 1 घंटा का लंच, तो वो बोलता है कि यहाँ पे 30-40 जन काम कर रहे हैं कैटरिंग के सेम पोजीशन में। अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? काम के दौरान 9 घंटे में ही, 9 घंटे के बाद आपको जब भी मौका मिल रहा है 5-10 मिनट में आप खा लीजिए। तो इसका लेके मैंने कड़ा विरोध किया और उसके बाद फिर जब इसका मैंने कड़ा विरोध किया तो मेरी बात मान ली गई। फिर
फिर उसके बाद मेरे साथ साथ आवाज़ सिर्फ मैंने उठाया, लेकिन उसके साथ साथ सभी को टाइम मिलने लगा 1 घंटा का लंच का, लेकिन मैं नज़र में आ गया। अब उसके बाद सभी को 1 घंटा लंच का मिल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे गॉसिप्स होने लगते हैं कि ये बंदा सीनियर का कंप्लेन करता है। लेकिन देखिए, सीनियर जो है उसकी तो अपनी कंपनी नहीं है। कंपनी जब प्रोवाइड कर रही है आपको 9 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटा लंच, तो आप क्यों नहीं देंगे? अगर कंपनी 30 जन की बात कर रही है कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप डेली 30 घंटा आप हर एक स्टाफ का मार रहे हैं। 30 आवर्स इक्वल टू, अगर रियाल में कन्वर्ट करें तो कंपनी 30 आवर्स डेली एक एक स्टाफ का मिलाकर कंपनी मार रही है, और ये महीना का हो जा रहा है टोटल 900 घंटे। 900 घंटे, 900 आवर इज़ नॉट अ जोक। कंपनी इज़ टेकिंग फ्रॉम द कैंडिडेट्स who are helpless. Some people will don't raise their voice against company because they have so much responsibility about their families and kids. But I had not any problem there about my family and about my kids because I am not married. That's why I raised my voice against the company rules and regulation there. Then I got all the benefits, 8 hours duty, 1 hour break। तो HR जो है, HR मैम का नाम है आपका अबीर मैम, वो बहुत ही अच्छी हैं, वो बहुत ही अच्छी थी। वो सऊदी है, वल्ला मियाँ मियाँ है, और उन्होंने मैनेजर लोगों से बात करके हमारा सभी स्टाफ लोगों के लिए 8 घंटा का ड्यूटी और 1 घंटा का लंच का एक रूल के हिसाब से कंफर्म किया। मैं आपको अपना ऑफ़र लेटर दिखाना चाहता हूँ। ये है मेरा ऑफ़र लेटर। इसमें आप देख सकते हैं काउंटर अटेंडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आप जब आएंगे यहाँ पे, यस, यहाँ पे मेडिकल का भी है। यहाँ पे देखिए एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल प्रोवाइड बाय द कंपनी। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं, मेरा टिकट है। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग किसी को भी ये ना लगे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं स्टाफ नहीं हूँ। मैं स्टाफ हूँ, मैं काम किया, मैं 2 साल काम करके आया। मैं वहाँ पे अच्छा बुरा सब चीज़ देखा। अच्छा तो 5% ही देखा, 95% बुरा ही देखा। दूसरी नंबर बात कि आपको 4 आदमी लोगों के रूम में, एक रूम में डाला जाता है। बाथरूम का स्थिति बहुत ख़राब है, खाने का बहुत ख़राब है, खाना अच्छा नहीं है। रहने का एक रूम में 4-4 आदमी दे देते हैं। नेपाली भी रहता है, बांग्लादेशी भी रहता है, इंडियंस भी रहते हैं। तो बहुत लोगों का वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। बहुत लोगों के नाक से आवाज़ होती है, ज़्यादातर वहाँ पे नाक से आवाज़ होता है, आप सो नहीं पाओगे। काम करने के बाद हर एक इंसान को बॉडी रिलीफ के लिए ज़रूरी है कि वो एक पीसफुल स्लीप ले, और इसके लिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। अपने मैनेजर को अगर आप कंप्लेन करेंगे, मैनेजर कोई एक्शन नहीं लेता है, कुछ चेंजेस नहीं करता है, बस जो जैसा चल रहा है चल रहा है। मैनेजर लोग को हर एक फैसिलिटी मिलती है, सिंगल रूम है, खाना अच्छा है, रहना अच्छा है, सब कुछ प्रोवाइडेड बाय कंपनी, बहुत बढ़िया है। मुझे इस बात का कोई भी जलन नहीं है कि सीनियर लोगों को अच्छा मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, दे हैव लॉट ऑफ
handling staffs. That's why they are taken by company the benefits, extra benefits. So मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, तो इसके बारे में आप अगर सोचेंगे कि नहीं, मैं अगर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास इसका प्रूफ है, आप देख सकते हैं। ये है बाथरूम का अवस्था, ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरा बाल है। बांग्लादेशी लोग वहाँ पे चूल वूल काटने का वो लोग धंधा करते हैं। कोई बात नहीं है, होता है, सभी जगह होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, जहाँ पे आप हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, वहाँ पे बाल गिरा हुआ है। आप जिस टंकी का पानी पिएंगे, उस टंकी में अंदर मैंने खोल के देखा, यहाँ पे देख सकते हैं पाइप के पास में a lot of insect inside the drinking water who are drinking staffs, and also a lot of companies, some of company like Sankyu, Masa, Kanus, they are living there in residency of Namarik, they are drinking this water. तो आप देख सकते हैं ये इंसेक्ट्स है, ये पानी पिला रही है नमारिक। नमारिक इज प्रोवाइडिंग लाइक दिस टाइप ऑफ वाटर टू देयर कस्टमर्स एंड गेस्ट्स। नो वन टाइम क्लीनिंग इनसाइड द ड्रिंकिंग वाटर टैंक एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। बस लगा दिया, चल रहा है। सीनियर लोगों को बस खाली अपना मिल जा रहा है, अलग से ड्रिंकिंग वाटर ख़रीद ले रहे हैं, उनका काम बनता, हाड़ में जाए जनता। ये है नामारी के अंदर का सिचुएशन। जब आप काम करके आएंगे, यहाँ पे जुआ हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये सऊदी अरब की ये है कहानी। वहाँ पे सब बोलते हैं कि शराब पीना मना है, ये मना है। यहाँ पे देखिए ओपन जुआ हो रहा है, ये जुआ हो रहा है और ये डेली होता है जुआ रात के टाइम में। और यहाँ पे सारे लोग पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी मिलकर यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इसको लेके मैंने कंप्लेन भी किया था। जो हमारा मैनेजर है उसका नाम है कुरैशी, अस्फंदियार कुरैशी, वन ऑफ द वेरी वेरी सेल्फिश पर्सन who are smiling from above face, but inside he have a lot of jealousy. He don't want to see someone going up, especially Indians. ये वो बंदा है, ये है अस्फंदियार कुरैशी, पाकिस्तान का रहने वाला है। और इसने कभी भी कोई ऐसा सीनियर वाला काम नहीं समझ में आया जो किया हो। बस अपना काम चल रहा है, जैसे भी चल रहा है बस करना है, बात ख़त्म। और इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। पहले मैं इन्हीं के पास गया था जब हमें 9 घंटा ड्यूटी में 8 घंटा की ड्यूटी और 1 घंटा की लंच नहीं मिल रही थी। इन्होंने कहा कि सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपको क्यों प्रॉब्लम है। तो ये है हमारे सीनियर का हाल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोबेशन पीरियड 180 डेज। अगर कंपनी को अच्छा नहीं लगेगा तो वो मुझे निकाल सकती है, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कंपनी छोड़ के जा सकता हूँ।
इस चीज़ को लेके मैंने पहले एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन लिखा मैंने, ये है वो एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं इसमें साइन नहीं है अभी। ये मैंने एक कुरैशी को एप्लीकेशन लिखा था। I am Mohammad Tanveer Alam, counter attendant, ID 100724. I beg to say that Mr. Carlos sir, who taken my interview in India, I asked about my work. Then he said I have to do their change. I have to do their serving food, counter serving, and last cleaning the counter is sometime if housekeeping they are not available. But here is different work which I am looking around me. All staff like me doing lot of things like garbage throwing, packing, table cleaning, mopping, sweeping dirty things, serving food and counter clean also. I want to tell you that I am not comfortable for all these works. My 90 days trial period is not completed till now. The date of 15 May 2023, and please I need, and it's my humble request to seniors of Namari, please reduce my contract from 2 to 1 year when Ikama will expire nearby, or don't renew again, or please release me from here. यहाँ पे मिस्टर कुरैशी ने साइन किया था, आप देख सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन का कोई वैल्यू नहीं किया गया, क्योंकि मिस्टर कुरैशी ने इस एप्लीकेशन को जो साइन करके दिया, जब मैं एचआर के पास गया, वो ऑलरेडी कुरैशी ने बोल दिया कि इसको कोई वैल्यू मत दो, क्योंकि मैं कंपनी में जो जंक है उसको मैं कोशिश कर रहा था ठीक करने का, जो कि मैं अकेला एलिजिबल नहीं हूँ। मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ जो कंपनी के रॉन्ग थिंग को मैं अगर सामने रखूँगा तो उसको ठीक किया जाएगा। बिकॉज मैं समझता था कि कंपनी जो है एक टीम है, वी आर अ टीम। इफ़ वी सी समथिंग रॉन्ग इन आवर कंपनी, वी हैव टू इम्प्रूव दैट। बट सीनियर ऑलवेज सी why I will take any extra tension when I am getting salary from company whose amount बिंदास काम करते रहेंगे। खल्ली वल्ली इम्प्रूवमेंट ऑफ कंपनी। मिस्टर कुरैशी एंड मिस्टर अफरोज़ ऑल्सो। मिस्टर अफरोज़ कौन है? ये वहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर था, उनका भी फ़ोटो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है, ये मिस्टर अफरोज़ आलम सिर्फ नाम का इंडियन है, ये बस पाकिस्तानी के इशारों पे नाचता है। ये क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है कंपनी में इसको कोई मतलब नहीं है, बस कंपनी से सैलरी मिलनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन देखिए आपके 2 साल बर्बाद होने से अच्छा है कि आप आधा घंटा बर्बाद कर लीजिए इस वीडियो पे। तीन महीने के काम के बाद मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो वहाँ पे तो बोल के लिया जाता है यहाँ पे कि आपको मेडिकल एक्सपेंस कंपनी देगी, बट मैं जब वहाँ गया तो मेरे सैलरी से काटे वो लोग। मिस्टर माजिद जो वहाँ के सऊदी हैं, उन्होंने जो भी अमाउंट दिया था, स्टार्टिंग में हेल्प किया उन्होंने,
तो फिर बाद में उन्होंने फिर काटा। तो आप ये भूल जाएं कि अगर आप मेडिकल के लिए अगर आपको कुछ भी होता है तो आपको मेडिकल फ्री मिलेगा। मेरा हार्ट टूट गया था कंपनी के बाथरूम में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू कैन सी bathroom are not hygienic usually, so that's why I slipped my leg, and midnight of the day, that day I broken my hand, which is now you can see the scars। और इसका भी एक वीडियो है जो आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। उस समय मेरा ये हाथ टूटा था, उस समय का वीडियो है। आवाज़ क्लियर नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। कंपनी बोल के लेके आती है कि आप मेडिकल अगर कुछ भी होगा हम लोग देंगे, लेकिन मेडिकल जो है वहाँ पे बहुत ही घटिया कार्ड बनाया जाता है, सी टाइप, जो आपको बस थोड़ा मोड़ा बुखार उखार ये सब अगर कभी कुछ होगा वो देखेगी। बाकी 25% आपको पॉकेट से देना होगा, 75% मेडिकल की कंपनी पे करती है। और अगर 25% अगर आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं है तो कंपनी पैसे देगी, लेकिन वो फिर आपके सैलरी से काटेगी। जब मेरा हार्ट टूट गया, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा रॉड बैठाया गया, तो ये जो बंदा है मिस्टर अफरोज़, इन्होंने कहा मेरे सुपरवाइज़र को, मुझे बोल रहा है कि इसे नाटक करना मना करो, ये नाटक कर रहा है और नाटक करके बैठ के। गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपना हाथ, आप लोग देखिए और देख कर ही बताइए कि क्या ये नाटक है। ये हाथ मेरा अभी भी टेढ़ा है, ये मेरा सही नहीं हुआ है ठीक से। ये देखिए, इसमें मेरा रॉड घुसाया गया था, और ये सब तरफ बोल रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 से 2 महीना बैठ गया घर में। दोस्तों वहाँ पे अगर आप जाइएगा तो मेरी ये गुजारिश है कि वहाँ पे आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छे से खेलें, सावधानी से खेलें, क्योंकि अगर आपका कुछ भी हो जाता है तो स्पेशली नामारिक जैसी कंपनी जो याम्बू में है, जो अस्फंदियार कुरैशी के अंडर में है, वो एक सेफ़ है, लेकिन उसके ऊपर में किसी का हाथ है और वो बंदा पूरा वही चला रहा है, पूरा हेड वही बना हुआ है। HR जो है मिस अबीर, वो पूरी उसकी पपेट है, द पपेट ऑफ कुरैशी। कुरैशी जो बोलेगा वो करेगी। मुझे बहुत बार भड़काया गया कि तुम एक काम करो, तुम अपने उसका एक दुश्मन था, उसको जो उसके मुंह पे ऊपर बोल देता था उसको पसंद नहीं आता था। मेरे एक सुपरवाइज़र थे मोहम्मद परवेज़ आलम खान, तो वो HR मुझे बुलाती है और बुला के मिस अबीर मुझे बोलती है डायरेक्ट कि तनवीर तुमसे परवेज़ ने सिगरेट मांगा था क्या? मैंने बोला नहीं मांगा मुझसे सिगरेट, ओवर टाइम देने के लिए। ओवर टाइम का वहाँ बहुत मसला है, अगर आप ओवर टाइम वहाँ करेंगे तो आपको बहुत बटर लगाना पड़ेगा, अपने सुपरवाइज़र को, अपने मैनेजर को लेकर चलना पड़ेगा, तो ही आपको मिलेगा। बहुत सारे मैटर्स हैं, तो ओवर टाइम के लिए बहुत सारे लोग लेते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कौन सा ऐसा HR है जो बुला के बोलती है ओके तनवीर, यू नो परवेज़ वांट फ्रॉम यू एनी सिगरेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक फॉर योर ओवर टाइम। तो मैंने उस समय कहा मैम, आफ्टर 1 year आई एम नॉट गेटिंग सिंगल ओवर टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ मेहंदी। मेहंदी डोंट लाइक मी बिकॉज when I take 1 hour my break and I was fight in early when I came here। अपने 1 घंटा के ब्रेक के लिए, लंच के लिए जो मैं वहाँ पे फ़ाइट करके जो ले लिया, उस मैनेजर को इतना अच्छा नहीं लगा, उस सुपरवाइज़र को, कि वो मुझे कभी भी ओवर टाइम नहीं दिया। और वो मुझे बोल रही है HR होके
कि वो मुझसे सिगरेट लेता है कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक लेता है कि नहीं ओवर टाइम के लिए। मैंने बोला कि वो मुझे ओवर टाइम मिल ही नहीं रहा है, तो मुझसे सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक मांगेगा क्यों, और मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो मुझे बोल रही है मिस अबीर कि तुम लिखो, यू प्लीज़ राइट हेयर, मिस अबीर टोल्ड मी यू प्लीज़ राइट हेयर, हाँ, बिकॉज योर लॉट ऑफ कलीग्स already wrote their supervisor Mr. Parvez took cigarettes and cold drink for their overtimes, but I denied, क्योंकि मैं हमेशा सच पे खड़ा रहता हूँ, झूठ में नहीं खड़ा रहूँगा। मुझसे उसने आज तक कभी सिगरेट कोल्ड ड्रिंक नहीं मांगा, मैं झूठ क्यों लिखूँ। वहाँ पे मैंने बोला मैम आई एम सो सॉरी, इट डजंट टेक any time, he don't want from me any time cigarette and cold drink, so why I am going to sign here in your paper, so please thank you so much, I am going back again in my room। तो मिस अबीर वहाँ पे गुस्सा भी हो गई थी मेरे से, जिसके वजह से मेरा जब हार्ट टूटा तो उसने 1 महीने में 10 दिन का पैसा मेरा काट के दिया था। वहाँ पे एक और पपेट है मिस्टर संजुआ, मिस्टर संजुआ फ्रॉम श्रीलंका, ही इज़ अ पपेट ऑफ अस्फंदियार कुरैशी। कुरैशी जो बोलेगा वो करेगा, और वो उसको ऐसा टाइप का चेला ही चाहिए। एक बार मैं सीनियर के जगह में, सीनियर काउंटर में मैं था खड़ा होके, उसने मुझे डायरेक्ट बोला कि फक यू, मिस्टर संजीवा ने। मैंने उसका मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया, वो रिकॉर्डिंग माफ़ कीजिएगा मेरे पास ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं अभी आपको सुना सकता था। वो मैंने जाके अस्फंदियार को सुनाया। वो बोलता है कि आपको कोई वहम हुआ होगा जो आपको लगा कि उसने बोला आपको फक यू। मैंने बोला ये रिकॉर्डिंग रॉन्ग है। वो बोल रहा है कि ये रिकॉर्डिंग में ये साबित नहीं होता है कि ये उसका आवाज़ है। मैंने बोला सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, वो मेरा कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है, या तो मेरा कोई है नहीं। एक बार मुझसे बाती एक झगड़ा हो गया था। अब्दुल्ला नाम का एक हमारा स्टाफ था, हम ही लोग के कलीग में से एक था जो पार्सल का इंचार्ज था। तो मेरी 2 दिन की सैलरी कट की गई थी। तो दिस इज़ द नमारी कंपनी हु कट द सैलरी ओनली जूनियर, and they will not take any action against senior if they done any wrong thing. Everything is done for seniors, and a little bit if you done wrong for junior, they will punish you. So there is a so much discrimination between senior and junior there. जब मेरा हाथ का फ्रैक्चर खुल गया तो कंपनी ने मुझे कोई हेल्प नहीं किया। मैं खुद से खाना जाता था खाने, बाथरूम नहीं कर पा रहा था, नहा नहीं पा रहा था, सैलरी भी नहीं मिल रही थी। सेकेंड टाइम जब मेरा फ्रैक्चर हुआ उसके बाद 1 महीने की सैलरी मुझे नहीं दी गई, और जितने भी सीनियर हैं वो सारे मर्सीलेस पीपल है। वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं नाटक कर रहा हूँ। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ आज भी, या अल्लाह अगर उन लोगों को लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ तो उन लोगों को आपसे अच्छा कोई नहीं दे पाएगा नसीहत। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, या अल्लाह आप इंसाफ करिएगा। मेरा जब हार्ट टूटा तो उसके बाद मुझे अरबियों ने, जिसमें माजिद सर थे और परवेज़ सर थे, परवेज़ सर मेरे सुपरवाइजर थे। आई रिस्पेक्ट हिम ऑलवेज एंड आई एवर ग्रेटफुल फॉर हिम बिकॉज उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरा हार्ट टूटने के बाद मुझे रिसेप्शनिस्ट का काम दिया गया, मैं रिसेप्शन में काम किया मैंने।
उसका फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये मैं रिसेप्शन में काम कर रहा हूँ। ये मेरा हार्ट टूटा था, तो ये तब का पिक्चर है। सर ये आप लोग देख सकते हैं कि ये नाटक है। ये वहाँ के सीनियर लोग बोलते थे कि ये नाटक है। जरा भी उन लोग को दिल में दया माया नहीं है। दे आर मर्सीलेस पीपल। जब रिसेप्शन में मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मुझे लगा कि चलो यार अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब मेरा लाइन रास्ता अच्छा बन गया, चलो हाथ टूटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये मिस्टर सलीम नाम है इनका, जो कि केरला के पर्सन है। इनको हम बोले जितना भी कम अच्छा इंसान ये वो है, बहुत कम अच्छा इंसान है ये, बहुत कम अच्छा इंसान। इसने मुझे वहाँ से निकाला क्योंकि ये रिसेप्शन का वहाँ पे हेड है, एडमिन का हेड है वहाँ पे। तो इसने मुझे बोल के निकाला कि तनवीर यहाँ पे इंडियंस अलाउ नहीं है रिसेप्शन में, इसीलिए आपको जाना पड़ेगा। और इसने मुझे रिटर्न भेज दिया कैटरिंग में, जहाँ पर बहुत सारे काम है, खाना देना है, टेबल साफ़ करना है, बड़े बड़े गार्बेज के बैग्स हैं, वो गार्बेज बहुत भारी है, 2 3 4 आदमी लगता है उसे फेंकने के लिए। उसके बाद में बहुत बड़ा एकदम बहुत बड़ा, कम से कम आपका अच्छा खासा स्क्वायर फीट है, मैं बोल नहीं पाऊँगा, अंदाज़ के तौर पे वो गलत हो जाएगा। वो आपको पूरा पॉक मारना है, बहुत सारा प्रेशर में मुझे ढकेल दिया, ये बोल के कि वहाँ पे इंडियंस अलाउ नहीं है, सिर्फ भी रह सकते हैं। ये बंदा ने एक केरला के पर्सन को लेके आया और विक्की जिसका नाम है उसको रखा, जिसको इंग्लिश भी नहीं आता है ठीक से, हिंदी भी नहीं आता है ठीक से, सिर्फ केरला आता है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि मैं देखा भी हूँ बहुत बार, मुझे विक्की ने खुद भी कहा था कि सलीम ने उसकी सैलरी जो भी व्हाटएवर बोल के लाया, इसका पर्सनल मैटर वो मैं नहीं बोलूँगा, उसको हर हफ्ता एक बिरयानी का कॉन्ट्रैक्ट है। सलीम उसके लिए उससे बिरयानी खाता है और उसके बाद इसीलिए उसको वहाँ पे रखा गया है। उसको वहाँ पे जॉब लगाने के बदले वो खाता पीता है, जब उसको खाने का मन करेगा वो खाएगा और वो खर्चा करता है, ये मुझे उसने खुद बोला था। और ये जो बंदा है सलीम, तो मैंने सोचा एक बार बोलूं, मैंने बोला कि क्या हुआ सर, ये बंदा आपने लेके आए, ये इंडियन नहीं है क्या, केरला क्या इंडिया से बाहर है? तो बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है ये पुराना बंदा है। मैं बोला ठीक है चलो अच्छी बात है, मुझे उससे कोई जलन नहीं थी, मुझे इस बात से तकलीफ थी कि आपने कहा इंडियन नहीं बैठेगा तो फिर दोबारा इंडियन क्यों बैठा, वो आपका आदमी था इसलिए आपने उसे बैठाया। तो ये होता है। और ये बंदा ने क्या किया, ये बंदा जब मेरा हार्ट टूट गया था तो इसने मेरा लॉन्ड्री में कपड़ा धोना बंद करवा दिया। मैं एक ही हाथ से कपड़े को ऐसे ऐसे करके, पैर से ऐसे ऐसे करके मैं धोता था। तो ऐसे ऐसे इंसान हैं वहाँ पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कंपनी जो आपको जो ये ऑफ़र लेटर दे रही है, इस ऑफ़र लेटर को लेकर अगर आप दिखाएंगे ना कि देखिए सर ये तो फैसिलिटी लिखा हुआ कंपनी में, ये तो मुझे नहीं मिल रहा है, बस इसका अगर आप आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए आपको सब नज़र में चढ़ाएंगे। और अगर आप सर झुका के करने वालों में से तो 2 सर टिक जाइए, लेकिन बहुत खटाएंगे, थोड़ा मोड़ा खटनी नहीं है, बहुत खटनी है। आपका पूरा सर से लेके आपका नीचे तक से पसीना निकलेगा। और सैलरी अच्छी नहीं है, ओवर टाइम भी नहीं है। मिस्टर सलीम तो ऐसा है कि वो बांग्लादेशी लोग को बेचारा आफ्टर वर्क
they are selling pan and cigarettes from their own pockets, something like a small business to get money for their personal expenses, to cover it, whatever. मिस्टर सलीम ने उन लोगों को डायरेक्ट बोला कि अगर तुम लोग कुछ भी, अगर एक पान भी बेचोगे किसी को, तो मैं तुमको निकाल दूँगा। और बेचारा बांग्लादेशी लोग काम ख़त्म करके नमारिक के अंदर में ही वकाला में काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसको मना करके उसको हटवा दिया। जिन लोग की सैलरी 500 रियाल है, 600 रियाल है, ये इतना जलनखोर इंसान है। अल्लाह इंसाफ करे ऐसे ऐसे इंसान लोगों का जो गरीब लोग के ऊपर में जुल्म करता है, उसे कमाने से रोकता है। और जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे लोगों को बोलता है कि नाटक कर रहा है। और अल्लाह ताला ने शायद मिस्टर सलीम जो है उनके पेट में शायद औरत का पेट डाल दिया होगा। वो पूरा नामारिक का एक चुगलीखोर पर्सन है, चारों तरफ किसी न किसी की बुराई करता रहता है। मतलब बहुत बदमाश इंसान है सच में। मुझे लगता था केरला के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं साउथ इंडियन मूवी देखता था, बड़े हम्बल और बड़े प्यार वाले चीज़ दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके वो लोग रो देते हैं। मैं वहाँ देखा, दे आर ओनली फॉर देयर केरला पर्सन्स स्टैंडिंग ऑलवेज देयर। अगर आप केरला पर्सन नहीं हैं, आपको वो लोग इग्नोर करेंगे। रिसेप्शन में केरला के पर्सन को जो बैठाया, उसको ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है, सिर्फ केरला आता है। उसको बैठा दिया अपने प्रॉफिट के लिए, डेली खाना खाने के लिए, हफ्ते में 1 दिन बिरयानी खाने। देखिए, आई नो द इंग्लिश एंड हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू हैंडलिंग द कस्टमर हु आर लिविंग देयर, बांग्लादेशी, नेपालीज एंड ऑल्सो अरबी। आई नो लिटिल आई अना मालूम शोया शोया अरबी, माफ़ी मालूम ज़्यादा, बट वल्ला अना कलाम कुल्लु हकीकत नमारिक कुल्लु अरबी सीनियर वल्ला मियाँ मियाँ माफ़ी कोएस पाकिस्तानी अस्फंदियार कुरैशी। दे आर always put down to the poor persons, catering who are working there, counter attendant and housekeeping, and they are always in pressure under अस्फंदियार कुरैशी। मैंने बहुत बार बोला सर मुझे ओवर टाइम दे दीजिए, सबको मिल रहा था, मुझे नहीं दिया उसने। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है मिस्टर अस्फंदियार कुरैशी, आपको एकदम हंस के बात करेगा। बोलिए, हाँ क्या परेशानी है? हाँ इंशाल्लाह मैं देखूँगा, मैं कर दूँगा, कोई मुश्किल नहीं है, आपको मिल जाएगा 1 घंटा ओवर टाइम। पीछे से फ़ोन करके बोलते हैं इसको एकदम मत ओवर टाइम दो। ऐसा इंसान है वो। और मुझे 1 घंटा का भी ओवर टाइम नहीं दिया उसने। और मैं जब HR मैम, अबीर मैम को जब मैं बोलने गया, वो मेरी बात नहीं सुनी। अबीर मैम इज़ नॉट अ गुड HR। ऑलवेज he listening to Mr. Qureshi. Whatever Mr. Qureshi said, he have done, she have done. আমি বাংলাও জানি, আমি বাংলা বলতে পারি, আমি কলকাতাতে থাকি, আমি সব জানি বাংলা। ওখানে বেশিরভাগ বাংলাদেশি কাস্টমাররাই আছে যারা বাঙালি, কাজ করে, প্রচুর পরিশ্রম করে। হ্যাঁ, আর আমরা বেশিরভাগ ওখানে নামারিকে যারা যাচ্ছি, আমি দেখি কুকিং করতে বা যত শেফগুলো আছে, সুশেফ আছে, যত ভালো ভালো শেফগুলো আছে, সব কলকাতা থেকেই নিয়ে যায়। তাহলে আমি প্রত্যেকটা বাঙালিকে বলছি যে আপনারা প্লিজ আমার এটা ফিডব্যাক फॉर नामारिक कंपनी इज़ नॉट प्रोग्रेसिव कंपनी फॉर यू। मैं सबसे पुराना था, मैं ठीक ठाक ग्रेजुएट सी नॉर्मल ग्रेजुएट पास हूँ, उतना कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया मैंने। और एक बंदा था जो कश्मीर का है, वो बंदा ठीक से उसको इंग्लिश भी नहीं आता है पूरा, और वो बंदा कंटेनर उठाता था और मतलब बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था। उसको बना दिया सुपरवाइज़र पाकिस्तानी ने, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियन। मुझे बुलाकर बोलता है अस्फंदियार कुरैशी कि
मैंने आपको इसलिए नहीं बनाया सुपरवाइजर क्योंकि देखिए आपका तो सीनियर का आपने कंप्लेन किया था ये वो, इसलिए मैंने आपको नहीं बनाया। मैंने बोला कि सर बेस ऑफ नॉलेज एंड स्किल कंपनी ऑलवेज पुट एनी सीनियर पोजीशन टू कैंडिडेट। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे मतलब अपने रिलीजन को देख के किया जाता है। पाकिस्तानी कश्मीर का वायदा में बहुत अच्छे रिलेशन है ना, ये आप लोग समझ ही सकते हैं। और वो बंदा अपने आप को इंडियन भी नहीं मानता है। वो जो कश्मीरी बंदा है, मैंने उनको 15 अगस्त के दिन बोला हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वो बोलता है कि क्यों, मैं नहीं मानता अपने आप को इंडियन। ऐसे ऐसे इंसान को तो मैं बोलता हूँ कि तुम इंडिया में हो ही क्यों, मत रहो इंडिया में, क्यों पैसा ले रहे हो इंडिया से, जाओ पाकिस्तान में रह लो ना। ऑलवेज हमारे धर्म में भी ये कहा गया है कि अव्वल इंसान का देश होना चाहिए, सबसे पहले अपना मजहब होना चाहिए, सबसे पहले देश होना चाहिए। जो इंसान देश का नहीं वो किसी का नहीं। और मैं जब काम करता था तो मैंने बहुत सारा वहाँ पे अच्छा काम भी किया और बहुत सारी गलतियाँ भी हुई मुझसे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड का नहीं था कैटरिंग का। मेरा बैकग्राउंड है मॉडर्न ट्रेड, मैं मॉल्स में काम करता था, मॉल्स में सुपरवाइज़र था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉल में मुझे सुपरवाइज़र का जॉब मिल भी चुका है जो कि कतर में है। और ये आपको इस प्रकार मैं दिखा सकता हूँ। मैं आपको पूरा पेपर नहीं दिखा सकता, सॉरी, क्योंकि ये वीडियो अगर वो लोग देखेंगे तो हो सकता है कंप्लेन कर दें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोग ये समझें कि वहाँ पे किस बिना पे लोगों को जॉब देते हैं। ये देखिए अल अंसार गैलरी, ये देखिए यहाँ पे मुझे सेक्शन इंचार्ज का मुझे पोस्ट मिला है। सेक्शन इंचार्ज लाइक सुपरवाइज़र ही होता है। तो यहाँ पे जब मैं काम करता था तो बहुत सारे लोगों का जो टिकट्स था वो मैं पकड़ लेता था, क्योंकि वो लोग जेरॉक्स टिकट करके लाते थे। मैं टिकट्स को ठीक से देखता था, उसके बाद फूड प्रोवाइड करता था। तो मेरे लिए वो कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। मिस्टर असफंदार कुरैशी वो कार्ड को ले लेता था और वो मीटिंग में जाके दिखाता था कि ये मैंने पकड़ा है। उसने कभी भी ये नहीं अप्रिशिएट किया कि हाँ तनवीर वेरी गुड, आपने सबके सामने, उसने कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने बहुत सारा टिकट्स पकड़ा। क्योंकि देखिए I catch a lot of people from Pakistani basically customer who are living their residency of Namarik. They comes front of me to taking food, duplicate food coupon. They are maybe printed from somewhere shops, color xerox. Then I catch them, and Qureshi always takes the coupons, and sometime they appreciate me, okay yes you are good, but he is not appreciating me front of the all employees. मैंने कंपनी का बहुत सारा हेल्प भी किया, बहुत सारा, मैंने हेल्प नहीं बोलूँगा, मैंने बेनिफिट का काम किया। पहले बहुत सारे लॉट ऑफ कस्टमर कम्स टू द फ्रंट ऑफ काउंटर एंड takes coffee, sugar and milk their themselves. But जब मैंने देखा कि यहाँ पे कंपनी का लॉस हो रहा है, there is so much losses of company, so मैंने असफंदार कुरैशी के पास गया। मैंने उनको बोला सर आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट कॉफ़ी, मिल्क एंड शुगर, एंड आई वांट टू पुट देयर वन स्टाफ for come, every person will come for the coffee, a person will give their coffee according to their consumptions. तो ये बात कभी अप्रिशिएट उसने कभी भी अकॉर्डिंग टू एक गैदरिंग करके एक एम्प्लॉयज़ के सामने, सबके सामने नहीं बोला कि तनवीर वेरी गुड, आपने कॉफ़ी का कॉस्ट बचाया, शुगर का कॉस्ट बचाया, मिल्क का कॉस्ट बचाया। वो सब बेनिफिट शायद वो खुद ही ले गया। वो मीटिंग में शायद सब बेनिफिट खुद ही बोलता था कि ये सब मैं कर रहा हूँ। वो बंदा ने 2 साल मेरा कैसे बर्बाद किया मुझे पता नहीं।
यही सब करके जब मैं 3 महीना बैठा, मेरा हाथ टूटने से लेके जुड़ने तक, तो ये 3-4 महीना तक बैठाने के बाद में मुझे मिस अबीर ने, जब मेरा 2 साल कंप्लीट होने 6 महीना बाकी था, तो मैंने बोला कि मैम देखिए, मिस्टर सलीम तो मुझे वहाँ पे हटा दिया ये बोल के कि मैं इंडियन हूँ और केरला का बंदा को लेके आ गया, मैं भी शायद केरला इंडिया से बाहर है, और अब तो मेरा वहाँ कोई रास्ता है नहीं, कोई पोजीशन है नहीं, और आप मुझे ज़बरदस्ती कैटरिंग में ही रख रहे हो। एंड कैटरिंग वॉज नॉट सुटेबल फॉर मी आफ्टर ब्रोकन माई हैंड, बिकॉज my wrist was completely not working there for hard work. And you know that every people who are watching my this video for catering purpose, catering is not a light work, catering is a hard work. So मैंने मैम को बोला, मैम I want to go home, already I have done my 1.5 year, so please give me ticket, and I am frustrated for this because I am not eligible now, also my hand is broken. So Miss Abir told me that okay, I am giving you the permission, you can go, no problem Tanvir, after 1 week you can go. And he took my sign on a paper, I don't know what kind of paper this, I want to read that, but she told me this is your releasing paper. I thought so, okay, no problem. There was some words is basically mostly words written by Arabic and some words is in English, so I don't understand as properly, but I believe that the HR person will not told me wrong thing or lie. So then I signed the paper, and after 1 week when I going to the front of HR ma'am, where is my ticket? HR ma'am told me you are not going anywhere Tanvir, because your contract is not completing according to you have signed in India and you come here for 2 years. Then मुझे लगा कि ये बंदी तो पूरा मुझे धोखा दे दी है, तो मैंने बोला कि प्लीज़ शो मी द पेपर वेयर आई साइन। तो उसने मुझे सिर्फ दिखाया, मुझे पिक्चर भी नहीं लेने दिया। मैंने बोला पिक्चर लेने दीजिए, तो मैंने उनको बोला कि इफ़ यू आर नॉट अलाउ मी टू टेक पिक्चर, दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग विथ मी। मिस अबीर इज़ नॉट अ गुड पर्सन, शी इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, शी इज़ नॉट गुड HR। तो उसके बाद में उसने मुझसे जो साइन कराया, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मैं एग्री करता हूँ कि मुझे कोई भी कंपनसेशन ना दिया जाए, और मेरा कंपनसेशन उसने काट लिया। मुझे उन लोगों ने 6 महीने घर में बैठाया, मुझे कंपनसेशन नहीं दिया, मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया। मैं मानता हूँ कि अगर मेरा हार्ट टूट गया तो मैं 6 महीना लास्ट में बैठा, लेकिन मैं 1.5 साल काम किया। उस 1.5 साल के हिसाब से मुझे कंपनी को बेनिफिट देना चाहिए था। मुझसे धोखेधड़ी से दे हैव रॉन्गली साइंड मी ऑन अ पेपर विदाउट कंपनसेशन, आई एम एग्री। मिस अबीर टूक माई दिस पेपर, और उस समय मैं उसका पिक्चर भी नहीं ले पाया, वो मुझे नहीं लेने दे रही थी पिक्चर। और जब मेरी सैलरी लास्ट आई तो मिस्टर असफंदियार कुरैशी मुझसे पूछता है कि आपको सैलरी मिली? मैंने बोला जी हाँ मिली। फिर वो मुझसे पूछता है कि बेनिफिट? मैंने बोला सर बेनिफिट तो नहीं मिला। तो वो ऐसा बोल रहा है, मैंने उससे संग बोला सर ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या कंफर्मेशन ले रहे हैं? सर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कि आप मुझसे कंफर्मेशन ले रहे हैं कि मुझे बेनिफिट दिया गया है कि नहीं, और आप मुझसे अगर ये बेनिफिट का बात पूछ रहे हैं इसका मतलब आपने मेरा बेनिफिट अटकाया है। तो उसने मेरा बेनिफिट अटकाया है मिस्टर कुरैशी ने, अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं बस यही बोलूँगा कि या अल्लाह आप इंसाफ करना। उसने जो मेरा हार्ट टूट गया, मैं ठीक से कमा नहीं पाया, मैं कंपनी का रॉन्ग थिंग को देख कर अगर मैं कंपनी को अच्छा करने के लिए कंप्लेन किया, अपने स्टाफ लोगों के सपोर्ट में मैंने आवाज़ उठाया, तो मैंने क्या गलत किया अल्लाह? तो मेरा बेनिफिट काट दिया गया। फिर मैंने विनती की, मुझे टिकट भी नहीं दिया था। मैं बोला कि सर मैं 6 महीना बैठ गया, उस टिकट के पैसे नहीं हैं। तो मुझे टिकट का पैसा मिस्टर गालिब ने
वो क्या क्या मेल किया नहीं किया, मेल करके मिस्टर गालिब ने मेरा टिकट मंगवाया। मैं सैल्यूट करता हूँ मिस्टर गालिब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। वो अरबी है और मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रान मिस्टर गालिब सर। और फिर मुझे टिकट मिली तो मैं यहाँ रिटर्न आया। और जब मेरा सुपरवाइज़र परवेज़ आलम खान ने जब बोला इस अफरोज़ बंदे को कि उसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, जब मिस्टर परवेज़ आलम खान ने बोला इस बंदे को, असफंदियार कुरैशी को, जो कि पाकिस्तान से है, और इसने कहा कि ये उसी लायक है, इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ भाइयों कि अगर कंपनी बेनिफिट दे रही है तो आपको इसमें दिक्कत कहाँ से? और मेरी सैलरी तो 1200 रियाल, 1150 रियाल, सॉरी माफ़ करिएगा, 1150 रियाल की सैलरी वाले को अगर बेनिफिट मुझे मिलता भी तो कितना मिलता है? 1500 या 2000 मिलता है। एक 1500-2000 रुपये कंपनी का बचा के आपने क्या कर लिया? आपको कितनी वाहवाही मिल गई सर? ये असफंदियार कुरैशी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको तो 10,000 रियाल से भी बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता होगा। बहरहाल हटाइए, ये आपकी टैलेंट की मनी है, टैलेंट का आपका ये इनकम है, तो उसके पीछे मुझे नहीं बात करना है, ये गलत बात हो जाएगा। तो आप जितना भी कमाएं, लेकिन गरीबों का हक मत मारिए। ये हाथ जोड़कर मेरी विनती है आपसे, और आप गरीबों का हक बहुत मारते हैं। मेरा खाना बंद कर दिया गया। मिस्टर अफरोज़ ने कहा कि इसका खाना बंद करो। भाइयों आप विश्वास नहीं करोगे, 20 से 25 जन का खाना डेली बर्बाद होता है, गार्बेज में फेंका जाता है, और मेरा खाना बंद कर दिया। मुझे एकदम नॉर्मल सब्जी, दाल, चावल जो एकदम भरकर लोगों को दिया जाता है वो मुझे मिल रहा था। मैंने कैसे काटा है 6 महीना, ये मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता है। तो देखिए, मैं तो खुश नहीं हूँ इस चीज़ से, किसी का भी नौकरी जाए या आए, लेकिन एक बात आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि देखिए इस बंदे का आखिर में क्या हुआ। इस बंदे ने तो आखिरी में यम्बू से भी हटा दिया गया और इसको केक भेजा गया, और केक से इसको निकाल दिया गया। अल्लाह जाने क्या मैटर है, क्योंकि ये बंदा काम तो करता नहीं था, यूजलेस पर्सन था। दिस कंपनी giving him salary for free of cost, useless person. I am very happy to hear about it. When I heard कि इसे निकाल दिया गया, मुझे लगा नहीं सही है, कंपनी के हित में। कंपनी will benefit now after fired Mr. Afroz, because Mr. Afroz was not eligible for this company, and also I am telling you Mr. Asfandiar Qureshi is also not good, also not benefit person for this company. Many people reviews are not good day by day. Company will go down maybe in future, which I am not considered that. If company will fire Mr. Asfandiar Qureshi, then company will grow, because, and my suggestion, if company watching my YouTube, I will suggest please put in Asfandiar Qureshi replacement a Kerala person. Kerala person will improve your budget, improve your profit, and Kerala person is far than better from Pakistani persons, and they will do also work in less salary from Asfandiar Qureshi. This is my just feedback for the company, for company benefits. तो ये मेरा आप लोगों को बोलना था, और एक चीज़ दिखाना था जो मैं बात करते करते मैं भूल गया, फिर भी दिखा दे रहा हूँ। आखिरी वक्त में जब मैंने मिस्टर कुरैशी को कहा कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, पहले मैंने अबीर मैम को कहा, एचआर को, वो आजकल करते करते नहीं थी मुझे। ये मेरा मैसेज है जो मैंने मिस्टर कुरैशी को लिखा है कि सर, मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे अगर सर्टिफिकेट मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात होती, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी बात होती। अगर ये इंसान किसी दूसरे के फ्यूचर के बारे में सोच ले तो पता नहीं क्या आज इतना कुछ होता ही नहीं।
कंपनी का ये हाल नहीं होता। दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, लेकिन ये मैसेज मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि मैंने इनसे सर्टिफिकेट के मुतालिक बात की तो इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये है हमारे सीनियर्स, ये आप देख सकते हैं, ये उसी का नंबर है, किसी दूसरे का नंबर नहीं है। और ये वहाँ का आप लोग तेल की अगर बात की जाए, पाम ऑयल में तो खाना बनता है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 to 30 times after frying the oil, then company will serve, they are serving company serving food to the residential guests like Sankyo, Canoes, Masha and whatever etc. Their intake food after 15 to 30 times fried in palm oil, which will look like black, and they intake the all that foods. अब आप बताओ, this kind of food is benefit for staffs or not? तो ये चीज़ के लिए भी मैंने बोला अस्पंदार कुरैशी सर को कि सर ये 15 बार 20 बार 30 बार का पूरा काला काला तेल में आप ऐसा करवाते हैं, तो मुझसे खफा रहता था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेन पॉइंट की बात कही। और भी कुछ वीडियो आप देख सकते हैं। ये बड़ा बड़ा हरिया है, ये पूरा आपको खाना बनाना पड़ेगा अगर आप सेफ में जा रहे हैं, और अगर आप स्टेवर्ड में जा रहे हैं तो आपको साफ़ करना पड़ेगा। कुछ आप ये मत सोच के जाइए कि आपको बहुत अच्छा बोला जाएगा, बस इतना समझ लीजिए कि नामारिक जितना बोलेगा उससे ज़्यादा आपका वो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर रॉन्ग ही बोलते हैं। ये कुल मिला के मैं आपको प्रूफ के साथ ये सारा मैंने वीडियो इसलिए दिखाया सर, आप लोग सब मेरे नहर में सर हो, क्योंकि देखिए आप लोग अगर मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे चलेगा, आप सिर्फ लाइक करो और व्यूज़ करो, इसको शेयर करते रहो, तो शायद मेरी ये बात कंपनी के बॉस तक जाए। और कंपनी हो सकता है अगर कंपनी में अगर वो बॉस की जगह पे अगर कोई एक अच्छा नेक इंसान बैठ करे तो वो इस बात को लेके एक्शन ले। और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बेनिफिट्स नहीं मिला, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं, बंगालीज़ हैं, जो लोग बहुत सारे सपने बांधकर अपने पोटली में लेके जाते हैं सऊदी में, वो लोग जाके ना फंसे। আমি চাইছি বন্ধুরা আপনারা যখন যাচ্ছেন নামারিক, আমার এটা ফিডব্যাক আছে যে কোম্পানির মধ্যে শুধু অনলি ওয়াহিদ আরবি পিপল ইজ অল কুল্লু মিয়া মিয়া, Pakistani person Aswandar Qureshi, and management is not good। नामारिक का मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है, और स्पेशली अगर आपका यम्बू में सिलेक्शन हो रहा है, अल्लाह बचाए आपको, और व्हाटएवर अगर आपका सिलेक्शन केक में भी होता है या जीजान में भी होता है, आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपको रोटेशनल आपको वर्क दिया जाएगा, तो आपको एक ना एक दिन यम्बू में आना है। और यम्बू में एक जल्लाद इंसान है बैठ के, उसका नाम है अस्पंदार कुरैशी, जो मुंह पे तो हंसता है ऐसे करके, लेकिन वो इंसान बहुत बहुत बदमाश है। उसने मुझे एक बात कहा था कि मैं गुस्से को पालता हूँ और मैं उसका सही समय पे इस्तेमाल करता हूँ। आप गुस्से का इस्तेमाल अपने से छोटे स्टाफ लोगों के ऊपर में, जिसकी सैलरी 500-600 रियाल 800 रियाल 1000 रियाल है, उस पर आप अपनी ताकत आजमा रहे हैं, अल्लाह बचाए। मेरे नज़र में तो वो इंसान अच्छा है जो अपने से बड़े को बल्कि इज्जत तो वो मुलाजिम है, छोटे की जो इज्जत करता है ना, वो इंसान सबसे अच्छा है। और मेरा ये फीडबैक है आप सभी लोगों से कि आप लोग का अगर नामारिक में सिलेक्शन हो गया है, मेरे भाई मेरा ये फीडबैक है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं जाता, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो इसके
इसके बारे में मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा, पर आज मुझे मौका मिला, मैं बनाया। दोस्तों प्लीज़, स्पेशली माय कोलकाता पर्सन्स एंड ऑल इंडियन पर्सन्स, डोंट गो Namali. दिस इज़ माय फीडबैक, वॉट एवर योर फीडबैक, दिस इज़ योर चॉइस। थैंक यू सो मच। आप लोग कहीं और देखो, कैटरिंग में और भी अच्छी अच्छी कंपनी है, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।